हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ड्रीम में। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और बहुत ही बेसब्री से इस वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो फाइनली आज मैं ये वीडियो लेकर के आ रही हूँ। तो वीडियो को देखना, अंत तक देखना ना भूलें। और अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 5 सितंबर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर की तरफ से आया है। अब आपको डिटेल में पता लग जाएगा। ये जो बिलासपुर की वैकेंसी है ये एक्चुअल में पीजीआई कंडक्ट करवाएगा, लेकिन ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी है। तो आइए बात कर लेते हैं कि कौन सी ये वैकेंसी होने वाली है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर हिमाचल प्रदेश विद कोऑर्डिनेशन ऑफ PGIMAR चंडीगढ़ इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो यहाँ पे ग्रुप बी और सी पोस्टों पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसकी जो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो है 5 सितंबर 2023 और क्लोजिंग डेट है वो है 4 अक्टूबर 2023। इसका जो एग्ज़ाम एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है वो जो, अगर हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्सनस की बात करें तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन SC ST और EWS कैटेगरी के लिए 1200 रुपये चार्जेस रहेंगे और बाकी जनरल और OBC के लिए 1500 जो है इसके चार्जेस रहेंगे। मोड ऑफ़ पेमेंट की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ़ पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि आपको UPI के थ्रू जो है पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि एक्चुअल में UPI से पेमेंट आपकी जल्दी शो नहीं होती है तो आपका फॉर्म रह जाएगा। तो जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग को ही आप यूज़ करें। तो नेक्स्ट अगर हम इम्पॉर्टेंट बात कर लें कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो मेनली उसके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आपको PGI की साइट से डाउनलोड करने हैं। ऑल्सो ये आपको बिलासपुर की साइट पे भी मिल जाएंगे, लेकिन इसको कंडक्ट PGI ही करवाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम इम्पॉर्टेंट बात कर लें कि वैकेंसी किस चीज़ की है, तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि ग्रुप बी की पोस्टें हैं। इसमें टोटल जो पोस्ट की अगर हम बात कर लें वो 45 हैं, जिसमें 80% रिजर्वेशन है फीमेल्स के लिए, जिसमें जनरल की 20 सीट्स, OBC 12, SC 6, ST 3 और EWS की 4 सीटें हैं। और वहीं अगर हम बात करें मेल की, तो मेल की हैं 12 सीट्स जो कि 20% है, जिसमें जनरल की 5, OBC 3, SC 2, ST 1 और EWS 1। और बाकी जो हैं PWD कैंडिडेट्स के अलग से वैकेंसीज हैं, जिसमें मतलब इसी टोटल पोस्टों में वो काउंट होती है। तो इसी में क्या है, फीमेल्स की 2 हैं, मेल 1 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेडिकल सोशल वर्कर्स और हॉस्टल वार्डन और कैशियर की भी पोस्टें हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टें हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो इसमें जो लेवल ऑफ पे स्केल रहने वाला है वो है लेवल 8। एज लिमिट रहने वाली है 21 से 35 साल और जो क्वालिफ़िकेशन इसके लिए रहने वाली है वो है BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या ऑनर्स अगर आपने की है तो वो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो और आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वैलिड। और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है इसमें 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेड ग्रेड 2 और मिनिमम वो 200 बेडेड से ज़रूर होना चाहिए। ये इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका क्या स्कीम रहने वाला है। तो बोथ PNC पोस्टों के लिए जो है इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे, MCQs जो होंगे वो 100 होंगे। टाइमिंग भी आपको 100 मिनट्स मिलेंगे और मार्क्स भी 100 ही रहेंगे। और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेम है जो और विज होता है, इसमें तो लिखा गया है the minimum qualifying eligibility criteria for CBT and interview separately will be 40% for general and EWS category and 35% marks for SC ST और OBC। यहाँ पे इंटरव्यू भी मेंशन किया गया है, वो सेपरेटली लिया जाएगा। हालांकि इसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पहले तो आप फॉर्म फिल कीजिए, जैसे ही क्लियर होगा तो मैं आपको और शेयर कर दूंगी वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो CBT में आज आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 का रहने वाला है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बाकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो सेम जो है 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो ये आप देख सकते हो, लेकिन हायर रैंक को ही प्रेफरेंस मिलेगी, आप देख सकते हो।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ये स्किल टेस्ट है वो तो आपका कैशियर पोस्ट के लिए होगा, लेकिन इंटरव्यू आपका नॉन गैजेटेड पोस्टों जो कि बी और सी दोनों के लिए होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिस्पेंडेड विद द होल्डिंग ऑफ इंटरव्यू, सो देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर दीज पोस्ट एंड कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड ऑन द, मतलब यहाँ पे जो ऊपर चीज़ इंटरव्यू मेंशन की गई थी यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है कि आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। आप और यहाँ पे वो भी रहने वाला है वेटिंग लिस्ट, और आपकी जो है फॉर ग्रुप बी एंड सी रिजल्ट विल बी कंपाइल्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एलिजिबल और प्रोविजनली एलिजिबल बाय स्क्रूटनी कमेटी एंड हैव बीन क्वालिफाइड द प्रोफिशिएंसी टेस्ट इफ प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट अकॉर्डिंगली। वहाँ पे जो है वेटिंग लिस्ट भी होगी तो डिक्लेयर होगी, तो ये भी आप ध्यान में रखें। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये बात की प्रोसेस है, ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है। उसके बाद अगर आपका कभी भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा नहीं होता है तो वो कभी भी कैंसिल हो सकता है, वो आप सब कुछ आपको पता ही होगा। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपको बता देती हूँ कि जो आप सेंटर चॉइसेस जो आपको मिलेंगी इसमें वो मिलेंगे अम्बाला, बठिंडा, बिलासपुर, चंडीगढ़, मोहाली, देहरादून और दिल्ली एनसीआर, ये आपकी रहने वाली हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो वो नर्सिंग का सिलेबस ही रहने वाला है जो आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग है, और टाई हो जाता है तो वो आपके नंबर ऑफ़ रॉन्ग आंसर्स और आपके नेगेटिव कितने हैं या +2 में मार्क्स कैसे हैं, परसेंटेज क्या है, उस बेसिस पे आपका होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हाउ टू अप्लाई है, आपको ये जो स्पेसिफिक पोस्ट है इसके लिए अप्लाई जो है पीजीआई की साइट से करना होगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से होगी, तो आपको सारी यहाँ पे देखना है कि फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ रहने वाला है वो रहने वाला है 50 to 80 KB। और पहले आपका आईडी जनरेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन जनरेट होने के बाद आपको मेल पे आईडी पासवर्ड आएगा, उसको लॉगिन करके आपको बाकी प्रोसेसेस अपनी फिल करनी है। उसके बाद आपको जो फ़ोटो साइज़ है मैंने बता दिया आपको, बाकी जो है अपने डॉक्यूमेंट जो भी उसमें मांगे हैं वो जो है डाउनलोड करके वहाँ पे अपलोड कर देने हैं। मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर दी है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। और टेस्ट को भरने से पहले आप इस पीडीएफ को फुली गो थ्रू हो जाएं ताकि आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। जनरल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, लेकिन फिर भी, और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम से जो है डायरेक्ट लिंक जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।